हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है और मेरा नाम मूलचंद और हम सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास नंबर सेकंड आज हमारी है, जिसमें आगामी जितने भी आपके महत्वपूर्ण अभी पेपर होने वाले उन सभी के लिए आपके आज के जो सेशन है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, आज के सेशन में हमारे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारे क्वेश्चन जितने होंगे वो एनसीईआरटी सार संग्रह होंगे और साथ के ही साथ में जितने भी एग्ज़ाम अभी और होने वाले हैं उन सभी को अपने अभी जैसे आपका एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपके बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करेंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों, सौर प्रणाली के चार चार सबसे बड़े ग्रह का क्रम। ये क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों होमवर्क दिया था और कहा था कि बच्चों इनका आंसर आपका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो कुछ बच्चों ने इसका कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में दिया है, तो बच्चों उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जो बच्चे अपनी क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं वो बच्चे लगातार अपने क्लास को लगातार सपोर्ट करिएगा और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास ये सब चीज़ें पहुँच सके और अपने इस छोटे से परिवार को अपना जो है बड़े अपने परिवार में सदस्य जोड़ते हुए चले। तो चलिए आज बात करते हैं सौर प्रणाली के चार सबसे बड़े ग्रहों का क्रम। तो बच्चों उनका क्रम कौन कौन सा है? तो बच्चों वो होते हैं हमारे कौन से, बृहस्पति होता है, शनि होता है और अरुण और वरुण होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है। जिस बच्चों का होमवर्क था उन सभी का उन्होंने जो है बच्चों ने आंसर दिया है, उन बच्चों का तहे दिल से स्वागत आपके अपने परिवार में होता है। और बच्चों आगामी जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आई होप पढ़िएगा और पूरी क्लास लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बच्चों आज लगभग हम 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का सबसे बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और पहला क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो बच्चों इसका सही आंसर आपका होता है, वो होता है कौन सा? शुक्र। कौन सा होता है? शुक्र होता है। बिल्कुल सही बात है, गर्म ग्रह। और अगर यही बात करें चमकीले की, तो चमकीला आपका ग्रह कौन सा होता है? अगर कहने लगे चमकीला ग्रह तो आपका सही आंसर कौन सा? मंगल हो जाता है। कौन सा? मंगल हो जाता है, याद रखिएगा। और शुक्र क्या होता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? वो भी हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन, निम्न में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई पड़ता है? तो लाल दिखाई पड़ता है, तो लाल कौन सा दिखाई देगा बच्चों? तो हमारा सही आंसर इसका जो हो जाएगा बच्चों वो होगा हमारा कौन सा? मंगल ग्रह। लाल ग्रह क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा अच्छी खासी होती है, इसलिए क्या होता है, इसको क्या लाल ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं मंगल ग्रह को। और कहेंगे कि सबसे बड़ा आपका जो ग्रह है वो कौन सा है? तो बच्चों सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है तो वो कौन सा हमारा कौन सा हो जाता है? बृहस्पति हो जाता है। और कहा जाता है कि सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो कौन सा है? तो बच्चों वो हमारा कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है, बुध हो जाता है, बिल्कुल। और बुध को परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बच्चों कहेंगे आप कितना लगता है? 88 डेज। कितना लगता है? 88 दिन इसको लग जाता है। तो सही आंसर हमारा इसका क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हमारा सी हो जाता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो जिसमें पृथ्वी क्या है? एक ग्रह होता है। तो बच्चों उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दुग्ध मेखला। क्या हो जाएगा? दुग्ध मेखला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में आ चुका है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं आपका आकाशगंगा या मंदाकिनी। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं क्या कहते हैं? मंदाकिनी या आकाशगंगा। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में आ गया है कि भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा इसी को हम कहते हैं इक्वेटर लाइन कहते हैं और इसी को हम यूनिक जो कहते हैं, क्या कहते हैं?
इक्विनेक्स हम इसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा भूमध्य रेखा क्या होगी। देखिए बच्चों, भूमध्य रेखा यानी कि क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये पूरी तरह से आपका क्या होता है, ग्लोब होता है। ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है बिल्कुल 0 डिग्री पर, तो वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी भूमध्य रेखा। और भूमध्य की रेखा के ऊपर कौन सी होती है, कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी होती है, मकर रेखा। कौन सी होती है, मकर रेखा। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, काल्पनिक रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के मध्य से पृथ्वी के चारों ओर है। तो सही आंसर हमारा कौन सा, बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में आ चुका है कि दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है। दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का क्या होता है, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है। तो बच्चों याद रखिए, उसका होता है हमारा कितना, 4 मिनट का। कितना होता है, 4 मिनट का। 4 मिनट का ये अंतराल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ध्यान रखें, 4 मिनट का। और याद रखना कि यहाँ से अभी आगामी क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो बच्चों, पृथ्वी का जुड़वा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, पृथ्वी का जुड़वा किसको, शुक्र को बोलते हो। किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, विश्व में कितने धरातल में पानी है। तो बच्चों लगभग अगर हम बात करेंगे इसकी, कितने धरातल है, तो इसका सही आंसर लगभग अगर हम बात करें कितना होता है, 70.8% लगभग क्या होता है हमारा, पृथ्वी पर क्या होता है, पूरे के पूरे पर पानी होता है। और लगभग अगर हम बात करेंगे कितना, 20.2 के आसपास इस पर क्या होता है, आपका पूरी दुनिया निवास करती है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 70%। कितना, लगभग 70%। और बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूरे विश्व पर जितना भी पानी है उसका मात्र 3% ही ऐसा पानी है जो हम क्या करते हैं, पेय योग्य होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है। तो बच्चों सबसे निचले वाली परत आपकी आ जाती है कौन सी, उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं हम उसको, क्षोभ मंडल इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखिए क्षोभ मंडल, जिसमें क्या होता है आपका पूरा का पूरा जो वायुमंडल होता है वो पूरा का पूरा क्षोभ मंडल में रहता है। और हमारा जितना भी वायुयान होता है, जितना भी हमारा वायुयान को हम क्या करते हैं, उड़ाते हैं, रन करते हैं, वो सारा का सारा किस में होता है, समताप मंडल में क्या होता है, पूरी क्रिया होती है। तो चलिए बात करते हैं, निम्न में से वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो बच्चों इसका बहुत ही प्यारा सा आंसर आप लोग देंगे कि वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखना वो हमारी होती है कौन सी बच्चों, तो वो हो जाती है हमारी कौन सी, नाइट्रोजन। कौन सी हो जाती है, नाइट्रोजन हो जाती है। तो आप कहेंगे कितनी, लगभग कितनी होती है, 78% होती है। कितनी होती है, लगभग 78%। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन कितनी होगी, तो बच्चों याद रखना लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाई की अगर मैं पूछूंगा तो ये कितनी, 0.03% होती है। ठीक है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया हमारा कितना, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो उसका सही आंसर क्या होने वाला है कि पृथ्वी की सतह से ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों से ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल हम इसको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में आ गया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। अभी जैसे मैंने बताया था ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो बच्चों ओजोन परत पाई जाती है हमारी कहाँ, समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है बच्चों, तो ये भी पता आपको होना चाहिए। ओजोन का मतलब क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। अगला आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कितना आ गया आपके बीच में, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। तो बच्चों ये भी हमें पता होना चाहिए, ये हमारा सारा कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे होता है, ये भी हमारा कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। बहुत ही प्यारे प्यारे से आज के क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। बस बच्चों इसी तरीके से आप कंटिन्यू अपना लर्न करते रहिए। आपको इसी के साथ में हमारा
14 नंबर का क्वेश्चन आपके बीच में ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर ग्रीन हाउस, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, CO2 की मात्रा। जहां CO2 की बात आ जाती है तुरंत आपको पता लग जाएगा कि सर इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो वो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा वायुमंडलीय, क्या होता है, वायुमंडलीय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बेहतरीन क्वेश्चन 15 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन आ चुका है, 15 नंबर का। तो क्वेश्चन दीजिए कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 78% लगभग नाइट्रोजन होती है, 28% आपका ऑक्सीजन होती है और 0.03% आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया इसका, डी सही आंसर। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास में आ गया है। वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है। तो बच्चों ये निर्भर करती है किस पर, ये तापमान पे भी करती है, साथ के साथ में आपका स्थान और साथ के साथ मौसम, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आर्द्रता वायु की आर्द्रता को किस मापन द्वारा या किस अपरेटस से हम मेजर करते हैं, तो बच्चों उसको बोलते हैं हाईग्रोमीटर। क्या बोलते हैं, हाईग्रोमीटर उसका नाम है अपरेटस का, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में आर्द्रता, देखिए क्वेश्चन आ गया है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए उपयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। अभी बच्चों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि 16 नंबर के में, तो उसको हम कहते हैं क्या, हाईग्रोमीटर। क्या कहते हैं, हाईग्रोमीटर। बैरोमीटर का कहाँ पर, तो याद रखना बैरोमीटर का कहाँ पर, तो ये हमारा वायुमंडल, किसका, वायुमंडल जो हमको क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से। अभी देखिए 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आपके पास में आ गया कि 1 डिग्री अक्षांश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर किसके बराबर होता है, ये हमारा 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो सही आंसर आपका कितना होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगर यही बात करें किसकी, 19 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में आ गया है, कौन से ग्रह के सबसे अधिकांश उपग्रह है। तो बच्चों उसके कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका बृहस्पति। तो कहेंगे कितने ग्रह है, कितने उपग्रह है, तो याद रखना बच्चों इसके उपग्रह कितने हैं, 67, यानी कि कितने हो गए, 67 इसके उपग्रह होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ में। देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं बच्चों, सभी को अच्छे से पढ़ते रहिएगा और इसी तरीके से अपने कामयाबी को आगे बढ़ाते चलते रहिएगा। कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापते हैं। अभी मैंने बताया था, अभी पीछे बिल्कुल बताया है कि वायुमंडलीय दाब को हम किसके माध्यम से मेजर करते हैं, तो वो करते हैं हम किसके, बैरोमीटर से। किसको, बैरोमीटर से। तो ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो याद रखिएगा 21, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इस सिद्धांत को देने वाले यानी कि क्या है आपका, क्या कि पृथ्वी, ये हो गया आपका सन, और इसके तरफ क्या होते हैं, घूमने वाली, यहाँ पर कौन होता है आपका, बुध हो जाता है, यहाँ शुक्र हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो 4 ग्रह इनर होते हैं और 4 ग्रह क्या होते हैं, आउटर होते हैं। उसके बीच में क्या है, मैंने बताया था आपको, क्या होती है, एक क्षुद्र बेल्ट होती है। ठीक है, तो उससे अंदर। तो याद रखिएगा ये किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते, इस सिद्धांत को पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बच्चों इसको पेश करने वाले थे कोपरनिकस। कौन थे, कोपरनिकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है, संगमरमर की एक कायांतरिक चट्टान है। तो संगमरमर याद रखिएगा बच्चों, संगमरमर हमारी कहाँ से आती है, तो संगमरमर जो हमारी आती है तो वो कहाँ से आती है, तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, जो संगमरमर है वो कहाँ से आती है। तो बच्चों याद रखना संगमरमर आती है हमारी चूना पत्थर से। कहाँ से आती है, चूना पत्थर से। चूना पत्थर का कहेंगे रासायनिक नाम क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी हमें पता नहीं। तो सही आंसर हमारा कितना हो गया इसका, चूना पत्थर, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मानक, और ध्यान रखिए ये क्वेश्चन अभी पैट में पूछा गया था आपका, जो अभी पैट हुआ है, पैट 2022 हुआ है, पैट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना होता है। तो बच्चों ये होता है 5 घंटे 30 मिनट। कितना होता है, 5 घंटे 30 मिनट होता है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, 5 घंटे 30 मिनट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आगे
24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो ग्लोब होता है उसके सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच से स्पर्श करने वाली जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और वो भूमध्य रेखा उसका जो कोण होता है वो हमारा 0 डिग्री का होता है। उसके उसके ऊपर वाले भाग में यानी कि नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो हमारा कौन सा हो जाता है, कर्क रेखा। और उसके साउथ की साइड में आते तो कौन सी, मकर रेखा काम करती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा भूमध्य रेखा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब 25 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में आ गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। अभी मैंने बच्चों आपको बताया था लगभग मैंने बताया था कि लगभग हमारा कितना होता है 70 पॉइंट, लगभग मैंने बताया कि 70.8 पे क्या होता है, पानी होता है। और लगभग हमारा कितना होता है 29.2 के आसपास में लगभग क्या हो जाता है, ये भूमि हो जाती है। तो इसका मतलब अप्रोप्रिएट आंसर कितना, 30% के आसपास में काम बन जाता है। तो सही आंसर हमारा कितना होता है, 30% इसका आंसर सही हो जाता है। चलिए, ये आपका आज का क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हुआ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे जितने भी पढ़ेंगे इसका जरूर आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे और मैं कल इसका आंसर फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताऊंगा। तब तक बच्चों अपना जो है ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अब हमारी सीरीज स्टार्ट ज़बरदस्त हो चुकी है और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड होती चली जाएगी। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप सभी दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक अपने ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बच्चों। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल हम फिर से।